सरस्वती शिक्षा समिति पाली की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। अभिनंदन। कक्षा सप्तमी विषय संस्कृत। सप्तमः पाठः त्रिवर्णः ध्वजः भाग 3। हिंदी अनुवाद। तेजिंदर अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। अस्माकं त्रिवर्णः ध्वज, हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनतायाः स्वतंत्रता राष्ट्र गौरव से च और देश के गौरव का प्रतीक है। अर्थात हमारा तिरंगा झंडा स्वतंत्रता और देश के सम्मान का प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोहपूर्वकम भवति। इसलिए स्वतंत्रता दिवसे इन स्वतंत्रता दिवस में या स्वतंत्रता दिवस पर गणतंत्र दिवसे च और गणतंत्र दिवस पर अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम इस झंडे को फहराना समारोहपूर्वक भवति, समारोहपूर्वक या समारोह होता है। इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे फहराने का समारोह होता है। जय तु त्रिवर्ण ध्वज, तिरंगे झंडे की जय हो। जय तु भारतम, भारत की जय हो। अभ्यास प्रश्न क्रमांक 1 से 2 तक। प्रश्न क्रमांक 1, शुद्ध कथन से समक्षम आम, अशुद्ध कथन से समक्षम न इति लिखत। शुद्ध कथन के सामने आम और अशुद्ध कथन के सामने न लिखो। क अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे देश के झंडे में 3 रंग हैं। ये कथन आम यानी सत्य है। ख ध्वजे हरितवर्णः शान्ते प्रतीक अस्ति। झंडे में हरा रंग शांति का प्रतीक है। इसके सामने न आएगा क्योंकि हरा रंग जो हरियाली का प्रतीक होता है, तो न। ग ध्वजे केसर वर्णः शक्तया सूचक अस्ति। झंडे में केसरिया रंग शक्ति का प्रतीक है। ये कथन सत्य है, इसलिए आम आएगा। ग चक्रे 30 तारा सन्ति। चक्र में 30 तिलियां हैं। ये कथन गलत है, तो न आएगा। ड चक्रम प्रकृति गोदकम। चक्र प्रकृति का प्रमाण है या उदाहरण है। ये कथन सही है, तो आम आएगा। प्रश्न क्रमांक 2, अधोलिखित पदेषु प्रयुक्तेषु विभक्ति वचन च लिखत। नीचे लिखे पदों में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखो। यथा जैसे त्रयाणाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। इसी प्रकार समृद्ध में षष्ठी युक्ति एक वचन का रूप है। वर्णा नाम में षष्ठी युक्ति बहुवचन का रूप है। उत्साह से षष्ठी युक्ति एक वचन का रूप है। नागरिकेह तृतीय युक्ति बहुवचन का रूप है। सात्विकतायाः षष्ठी युक्ति एक वचन का रूप है। प्राणानाम षष्ठी युक्ति बहुवचन का रूप है। सभायाम सप्तमी युक्ति एक वचन का रूप है। सभी भैया अभ्यास प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।